Hello everyone, I am Hina Gupta and welcome to my channel Guiding Autism Hearts. So dear parents, मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी कि अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज़म क्या होते हैं और उसके बाद में जब बच्चे का ऑटिज़म डायग्नोस होता है तो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ABA थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन थेरेपी। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है ये मेरा है कि आज हम जो स्पीच थेरेपीज़ की डिफरेंट टेक्निक्स क्या हम फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि ऑटिज़म किड्स को लर्निंग में हेल्प करे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है जो हमने देखा है, सबसे पहले तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और अपने बच्चे का एनालिसिस करवाते हैं। तो हमारा एनालिसिस हो गया, उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें अपने बच्चे का वीकली एक गोल सेट करना है। द गोल सेट इज़ द मेजर पार्ट, क्योंकि हम एक एक वीक के छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे कि हम बच्चे को क्या कराएंगे, क्योंकि विदाउट गोल्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो कुछ पेरेंट्स हैं जो बाहर से स्पीच थेरेपी ले रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं, और जो कुछ पेरेंट्स हैं वो स्पीच थेरेपी नहीं ले सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, काफ़ी कॉस्टली होती है, तो हम घर पे भी इन टेक्निक्स के थ्रू अपने बच्चों की स्पीच में कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे हमें गोल सेट करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे बच्चे में थोड़ी बहुत स्पीच है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, हमें उसे कुछ सिखाना है। तो जैसे हमने सेट किया है कि हमें उसे आइडेंटिफाई कराना है अल्फ़ाबेट्स को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट सिखाने हैं। जैसे हमें उसको ए आइडेंटिफाई कराना है, तो कोई भी चीज़ हम उसको सबसे पहले ऐसे डायरेक्टली कॉपी पे बना के हम उसको नहीं सिखाएंगे। हमें क्या करना है कि गोल सेट करने के बाद में हमें प्ले बेस्ड थेरेपी यूज़ करनी है। हम अपने बच्चे को खेल खेल में चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि ये मेरे पास ए है, ये ये एक मतलब प्लास्टिक में ऐसे ये डिज़ाइन का ए है। तो रेदर देन कि हम उसको कॉपी पे ए बना के आइडेंटिफाई नहीं करवाने की बजाय हम उसको एक मतलब जो उसको रियल लगे, जिसको वो फिज़िकल हाथ में टच करके लेके फ़ील करे, हम ए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वाइट शीट पे हम बहुत बड़ा सा वाइट शीट के कार्ड का ए बना सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल कि हम पार्क में उसको ले जा सकते हैं और मिट्टी में हम उसको अपनी फिंगर से या किसी स्टिक से बड़ा ए हम उसको बना के दिखा सकते हैं। आप सेकेंडली आप प्लेट में आप घर का आटा लेके उसमें आप फिंगर से खुद ए बनाइए और फिर उसको भी ए बनवाइए। तो ये होती है हमारी प्ले बेस्ड थेरेपी, खेल खेल में। और मतलब फोकस ऐसा नहीं रखिए कि हमारा ए पे फोकस है। जैसे हमने उसको जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हमने उसको आटे में ही प्लेट में उसका हाथ पकड़ के उसकी फिंगर से ए बनवाया, तो देन आफ्टर हमें एकदम चीयर अप करने से वाओ ये हमने क्या बनाया, ए। तो हर चीज़ में एक फ़न की तरह जैसे कि हमने कुछ किया है, अगर हम बच्चे को इस तरह से करेंगे तो मतलब इसमें हमारी दो थेरेपी एक साथ होगी, प्ले बेस्ड थेरेपी एंड विजुअल सपोर्ट। बच्चे को विजुअली भी दिख रहा है और वो खेल खेल में चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख रहा है। तो स्पीच में सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट यही है कि कुछ भी आपको सिखाना है आप उसको प्ले वे में सिखाएं, साथ में विद विजुअल सपोर्ट का आप सहारा लें। क्योंकि ऑटिज़म में क्या होता है कि जो बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल सपोर्ट से ज़्यादा सीखता है। जो बेसिक उसका हमें लेवल इंक्रीज़ करना है, इनिशियली हम पिक्चर्स का, सिंबल्स का, इन सब चीज़ों का हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो एकदम से ब्रेन में चीज़ें स्कैन होती है। एक बार स्कैन हो जाती है तो फिर ये बच्चे अच्छे से एकदम से याद रखते हैं। तो और आपको ऐसा करना है कि जैसे हमने उसको ए सिखाया, कुछ भी थोड़ा बहुत सिखाया, तो हमें प्रेशराइज़ नहीं करना है कि एक ही दिन में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। हमें बस काउंट करके बच्चे का कैलिबर देख के सिर्फ 4 या 5 चीज़ों का गोल लेना है, उसको हमें करवाना है। अब जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने उसको ए सिखाया, उसके बाद ये चीज़ करने के बाद में तुरंत हमें उसे एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर, जो भी उसको टॉय पसंद है, सपोज़ उसको कोई कार पसंद है, कोई
प्रेसिंग वाला जो गेम्स है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए जब मैं उसको सिखाती थी तो मैं साथ में इस तरह का गेम रखती थी। ए बनाया, उसके बाद में बच्चे को थोड़ा सा पॉजिटिव री की फिंगर से प्रेस दिस। तो ये जो टॉयज़ है इनसे थोड़ा सा बच्चा रिलैक्स होता है। मैंने जैसे एक और एग्जांपल दिखा सकती हूँ, ये वाटर वाला बबल गेम है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। तो जैसे मैंने बच्चे को कोई चीज़ सिखाया, उसके सिखाने के बाद में आई फ़ील कि बच्चा अब थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो मैं उसको कुछ ऐसे 1-2 मैंने ये गेम्स रखे हैं, मैं 1 और 2 मिनट्स के लिए उसको देती हूँ। और ऐसा नहीं कि उसको हैंड में दे दिया, उसके साथ में वॉव! ये चलो आपकी चांस है, एक मम्मा की चांस है, एक आपकी चांस है। और साइड बाय साइड तो स्पीच में जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चा सीख भी रहा है। प्ले बेस्ड थेरेपी में उसकी हमारे साथ रेपो भी मेंटेन हो रही है, एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सेकेंडली हमारा क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों में हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा टर्न टेकिंग वाला पार्ट भी कवर अप हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये गेम है, अच्छा एक बार आप करो, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा किया, अब मम्मा की चांस है, अब मम्मा करेगी। फिर तो हमारा इसमें बच्चों में हम ये चीज़ सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन नेचुरली उसमें पेशेंस भी डेवलप हो रहा है कि एक बार आपकी चांस, एक बार मम्मा की चांस। तो उसमें उस ड्यूरेशन के लिए पेशेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ मम्मी की चांस आ रही है। तो नेचुरली मतलब हमें बच्चे को, इन शॉर्ट मैं वीडियो में यही बताना चाह रही हूँ, कुछ भी बर्डन आउट नहीं करना है। धीरे धीरे हम उसको इस तरह से सिखाएंगे। उसके बाद में हमें वीक का पूरा पैटर्न इस तरह से रखना है कि जैसे हमने उसको 5 चीज़ का टारगेट रखा, तो डेली 5 चीज़ के लिए हमें उस चीज़ में अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। रेपिटेटिव 5 डेज़ तक हमें उस एक्टिविटीज़ को कराना है। आप देखोगे कि नेक्स्ट 5 डेज़ में कहीं न कहीं बच्चे के ब्रेन में वो चीज़ें स्कैन होगी और बच्चा वो लर्न कर पाएगा। तो क्योंकि रिपीट करना भी ज़रूरी है। तो ये हमारा सबसे मेजर स्टेप होता है स्पीच थेरेपी, मतलब जैसे इनिशिएट करना। अभी तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, स्टार्टिंग में मैंने जो स्टार्ट किया था इन सब चीज़ों से ही स्टार्ट किया था। मतलब हमें अपने बच्चों के साथ में एक हेल्दी रिलेशन को मेंटेन करना है, थोड़ा-सा खेलना है और उस बीच में हमें उसको पहचानना भी है कि कहाँ वो स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है, तो हम एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे आपको जो भी चीज़ें सिखानी है तो आप विज़ुअल क्लू का हेल्प लें और उसके थ्रू बच्चे को सिखाइए। और ये गोल्स आप कंसिस्टेंसी इस प्रोसेस में करते जाइए और साइड बाय साइड आप कोशिश कीजिए कि डेली आप बच्चे का रूटीन मेंटेन करें, कि आपका रूटीन ब्रेकअप नहीं हो। तो ये एक इनिशियल पार्ट होता है स्पीच थेरेपी का, इसमें बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। और उस बीच में आप एनालिसिस करिए कि कहाँ बच्चे को कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है। तो बेसिकली क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी स्पीच नहीं होती और बच्चे इतने रिसेप्टिव भी नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। कुछ चीज़ें जहाँ आपको लगता है कि धीरे-धीरे हमें उन्हें अंडरस्टैंडिंग करवानी है, तो आप धीरे-धीरे सोशल स्टोरीज़ का आप सहारा ले सकते हैं। सोशल स्टोरीज़ मतलब आप कुछ भी, मतलब या तो आप मतलब कुछ पेरेंट्स अगर कर सकते हैं तो कंप्यूटर पे कुछ छोटी सी पिक्चर्स बना के उसको आइडेंटिफाई करिए, या फिर मैं तो यूज़ करती थी वाइट बोर्ड पे ही अगर कुछ भी मुझे इसे सिखाना है मैं मार्कर से बनाती थी, क्योंकि मैंने यही सीखा है। उसको अंडरस्टैंड करवाती थी कि विजुअल विजुअल हम उनको दिखा रहे हैं, हमें पैरेलली चीज़ें करनी है। जैसे वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है कि हमारी हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं और पैरेलली उसके साथ उसको बता भी रहे हैं। जैसे मैं एक थोड़ा-सा आपको ज़्यादा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इन बच्चों को क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने उसको बोला कि ओपन द टैप, एक एग्ज़ाम्पल है, ये टैप खोल रही हूँ, तो वो बच्चे समझ ही नहीं पाते। जैसे उनको हमने बुक से दिखा दिया टैप तो उनको समझ आ गया, अब खोलना खोलना या ओपन करना वो उनको कैसे सिखाना है। तो हर चीज़ इसमें ऐसी होती है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैं उसको अपने साथ में टैब के पास खड़ा करके इस तरह से सिखाती थी कि मम्मा मैं ओपन भी कर रही हूँ टैब और करके भी, और साइड बाय साइड पैरेलली मैं उसको बोल के बता भी रही हूँ, मम्मा टैब ओपन कर रही है, मम्मा टैब क्लोज कर रही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पीच थेरेपी में, विजुअल फॉर्म में विजुअली दिखाना और साइड बाय साइड बोलना। हर चीज़ आपको जो भी सिखानी है इट टेक्स टाइम। छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको बहुत हेल्प हो सकती है।
और जैसे ये तो मैंने एक अल्फ़ाबेट का आपको एग्ज़ाम्पल दिया, कुछ भी आपको फ्रूट भी अगर आपको सिखाना है, तो जैसे आप स्क्रैप बुक का सहारा ले सकते हैं। जैसे अभी आप ये देखो, मेरे पास ये स्क्रैप बुक है, मैंने एक ही पेज पे सारे फ्रूट्स की पिक्चर लगाई है। लेकिन अगर आपको बच्चों को स्टार्टिंग में तो आप सिंगल वर्ड ही सिखाओगे, जैसे आपको सिर्फ मैंगो सिखाना है, तो आप सिर्फ मैंगो की बड़ी सी पिक्चर्स एक स्क्रैप बुक के पेज पे लगाइए। आप 5 डेज़ तक उसको 2 फ्रूट्स ले लीजिए, एप्पल एंड मैंगो, अलग अलग पेजेस पे लगाना है, एक पेज पे मैंगो और एक पे एप्पल। आप 5 डेज़ तक आप उसको ये रिपीट करिए और आप देखिए कि 6 डे अगर आप बच्चे से पूछोगे ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो वो ज़रूर बता पाएगा। और कार्ड्स का सिर्फ यूज़ इतना होता है कि हम बच्चे के ब्रेन में उस चीज़ को स्कैन करके फीड कर रहे हैं डेटा। उसके बाद में एक बार बच्चे के ब्रेन में स्कैनिंग आ गई, उसको पता चल गया, तो हमें हर जो चीज़ हमने पिक्चर में दिखाई है उसको फिर हमें रियल चीज़ों से एसोसिएट कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो सिर्फ पिक्चर्स में रह जाएगा। जैसे मैंने एप्पल का पिक्चर्स के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज़ कराया, तो आफ्टर 5 डेज़ और 6 डेज़ यू कैन पुट अ रियल एप्पल इन फ्रंट ऑफ हिम और आप उसको दिखाओ ये एप्पल और ये दिस इज़ मतलब रियल एप्पल। तो एसोसिएशंस जो भी सिखा रहे हो हर चीज़ का इम्पॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली थोड़ा पॉइंट है। मेरे केस में मुझे इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिली है। सबसे ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि विजुअल क्लूज़ से, साथ में बॉन्डिंग बनाने से, खेल-खेल में सिखाने से, और थोड़ा-थोड़ा 2-2 मिनट के लिए सिखाया, फिर उसके बाद में ब्रेक लिया, विदिन अ सेकंड का ब्रेक लिया, उसको कुछ टॉय हाथ में दिया, जो भी उसका फ़ेवरेट है, हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कुछ मैं आपकी इस वीडियो से मे बी अगर किसी भी पेरेंट की हेल्प होती है, इट्स बीन अ ऑनर फॉर मी। सो आज के लिए अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू पेरेंट्स।